नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें कुल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें 30% साइकोलॉजी के, 30% फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के, 30% संस्कृत के और 60 क्वेश्चन एसएसटी के होने वाले हैं। तो साइंस में वाले 90 क्वेश्चनों का टेस्ट दें, बाकी जो है एसएसटी से वो कुल 150 क्वेश्चन करें और बताएं कि आपके 150 में से कितने सही हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी का पार्ट करेंगे, प्रश्न नंबर 1 से 30 तक। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, जीन पियाजे ने मूर्त प्रयोगों के काल की अवस्था कितनी बताई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि आपसे पूछी गई है। कुल 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा पहले का? तो पहले का राइट आंसर रहेगा साथियों 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों। दूसरा है मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषता नहीं है। तो साथियों, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषता कौन से नहीं है? अनियंत्रित, ये विशेषता नहीं है। बाकी संयोजनशीलता होती है, आत्मविश्वास पाया जाता है और लैंगिक परिपक्वता होती है, लेकिन अनियंत्रित ये विशेषता नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है नेतागण में सामान्यतः कौन सी बुद्धि पाई जाती है। नेतागण, नेताओं में कौन सी बुद्धि पाई जाती है सामान्यतः साथियों? तो नेताओं में साथियों पाई जाती है सामाजिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। चौथा है बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा? तो साथियों उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। पांचवा क्वेश्चन है बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया है साथियों? तो ये दिया है था साथियों थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। छठा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का क्या तात्पर्य है। जो आरटी 2009 है उसमें प्रारंभिक शिक्षा का क्या मतलब है? तो साथियों रहेगा 6 से 14 वर्ष, यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के कुल बालकों का कितने प्रतिशत दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित किया गया है आरटी 2009 के तहत? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? 25% सीटें दुर्बल वर्ग के लिए रहेगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ। तो आप सभी को पता है ये लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग एवं कार्यालयों में लिपिकों की भर्ती में निम्न में से किसका परीक्षण किया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। बैंकिंग एवं कार्यालयों में लिपिकों की भर्ती में किसका परीक्षण किया जाता है। तो साथियों ये किया जाता है अभिक्षमता का परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है खेल व मजाक को प्रतिभाशाली सर्जन के लिए आवश्यक माना गया है, किसके द्वारा? तो साथियों राइट आंसर रहेगा गेजल एवं जैक्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है इदम ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है। तो सभी को पता है इड ईगो और सुपर ईगो फ्राइड ने बताए हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है साथियों? तो राइट आंसर क्या रहेगा? उक्त दोनों ने, यानी बर्ट और वर्नन ने दिया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला तत्व कौन सा है? तो अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, परिपक्वता। राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4। अगला है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन या अधिगम है, किसने कहा है? तो बिल्कुल इजी परिभाषा है और ये परिभाषा गिलफोर्ड की है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है। अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है साथियों? प्रेरणा की पुनरावृत्ति भी है, भावात्मक पुनर्बलन भी है, अनुक्रिया का प्रभुत्व भी है, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला है मंद बुद्धि बालकों के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सी विधि सर्वोत्तम रहेगी। मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम रहेगी।
तो साथियों राइट आंसर रहेगा जीवन इतिहास विधि, ऑप्शन नंबर 1। अगला है अंतर्दर्शन विधि सबसे कम प्रभावी है किस स्तर पर? तो साथियों अंतर्दर्शन विधि जो है सबसे कम प्रभावी रहेगी प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अधिगम स्थानांतरण में सम्मिलित क्या है? सीखना, प्रशिक्षण, एक व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक व दोनों राइट आंसर रहेगा। सीखना भी शामिल है और प्रशिक्षण भी शामिल है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। एक कार्य की निष्पत्ति दूसरे कार्य से प्रभावित होती है, यह कथन किसका है? एक कार्य की निष्पत्ति दूसरे कार्य से प्रभावित होती है, तो साथियों ये कथन है येलोन का, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय नहीं है। एक प्रत्यक्ष उपाय होता है साथियों और एक होता है अप्रत्यक्ष। यहाँ पर पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष नहीं है, यानी प्रत्यक्ष कौन सा है ये बताना है। तो प्रत्यक्ष है साथियों बाधाओं को दूर करना, बाधाओं को दूर करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बार बार दोहराए जाने पर स्वचालित व्यवहार को क्या कहते हैं? जब कोई व्यवहार बार बार दोहराते हैं तो स्वचालित व्यवहार को क्या कहते हैं साथियों? आदत कहते हैं, वह आदत बन जाती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में कौन सी नहीं है? व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से कौन सी नहीं है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा भौतिक आयाम नहीं होता है, बाकी शारीरिक और मानसिक आयाम होता है, सामाजिक आयाम होता है, संवेगात्मक विकास होता है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है मूल्यांकन से किस मूल्य की माप होती है? तो मूल्यांकन से किस मूल्य की माप होती है साथियों? गुणात्मक माप होती है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापीकृत विधि कौन सी है? अप्रमापीकृत विधि है साथियों प्रश्नावली विधि, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 25वां है बुद्धि के संक्रिया उत्पत्ति सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया है? ऑपरेशन प्रोडक्ट जो है ये किसने दिया है? तो साथियों ये दिया है आपके किसने? गिलफोर्ड ने, त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है व्यक्तित्व माप की प्रेक्षण विधि कौन सी है? आपने पढ़ी होगी, एक होती है प्रक्षेपी विधि और एक होती है अप्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि किसने कौन कौन सी है? आपका हरमन रोसा का शाही धब्बा परीक्षण हो गया, हरमन रोसा का शाही धब्बा परीक्षण, आपका CAT हो गया, आपका TAT हो गया, आपका SCT हो गया जो वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये सारी प्रक्षेपी है, तो प्रक्षेपण CAT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह कौन सी है? तो साथियों वह है अमूर्त बुद्धि, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। सीखने के प्रतिपल की विशेषताएं हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। सीखने के प्रतिपल की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 29 है साथियों किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है? किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में बदला जाता है? तो ये तर्क के माध्यम से बदला जाता है साथियों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न साइकोलॉजी का, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई गई है? तो साथियों सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सा तर्क बढ़ता है? तो ये बढ़ता है निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों ये थे 30 साइकोलॉजी के क्वेश्चन, कितने सही हो रहे हैं जल्दी से बता दीजिएगा। आप इस प्रकार से 1 2 3 क्रमांक लिख दिया करो, ए में कौन सा है, बी 2 में कौन सा है, इस प्रकार से अपना आकलन किया करो ताकि आकलन सही हो सके। अब हम हिंदी भाषा प्रथम के लिए कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों 31वां क्वेश्चन आपके सामने है। जो कोष्टक में दिया गया चिन्ह है कौन सा चिन्ह है? कोष्टक में दिया गया चिन्ह, ये जो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं ये कौन सा चिन्ह है? तो साथियों इससे कहते हैं लाघव चिन्ह। कौन सा कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पर्वत के नीचे तललिटी की भूमि के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पर्वत के नीचे तललिटी की भूमि रहती है उसे क्या कहते हैं साथियों? अनुडा, अदित्यका, उपत्यका या अद्युडा, तो उससे कहते हैं साथियों उपत्यका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है। पुनरावलोकन शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? समास संबंधी, संधि संबंधी, प्रत्यय संबंधी या उपसर्ग संबंधी? तो साथियों ये जो आपके अशुद्धि है ये है संधि संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला है फसल को पानी पिलाते समय किसान द्वारा हाथ में रखा जाने वाला डंडा राजस्थानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है। फसल को पानी पिलाते समय किसान द्वारा हाथ में रखा जाने वाला डंडा क्या कहलाता है राजस्थानी भाषा में, तो पांत्या कहलाता है साथियों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 35 है, ढेरों अनाज मिलता रेखा के शब्द में कौन सा विशेषण है। ढेरों अनाज मिलता कौन सा है साथियों, तो ये विशेषण रहेगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। आगे आपके गद्यांश दे रखा है, सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। SMS का शाब्दिक अर्थ है। SMS का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, लघु संदेश सेवा। ऑप्शन नंबर 2। अगला है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पंडितानी, पंडानी, पंडिताइनी या पंडिताइनी। तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा साथियों। तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, इन पत्रों ने साबित किया उक्त वाक्य का आसन भूतकाल में बदलना है। इन पत्रों ने साबित किया, आसन भूतकाल में क्या बनेगा, तो साथियों ये बनेगा इन पत्रों ने साबित किया है। अभी अभी कार्य हुआ है, जो कि कहाँ जाता है साथियों, आसन भूतकाल में जाता है। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला है, पत्रकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगने से उसका बहुवचन बनेगा। कौन सा प्रत्यय लगने से, तो साथियों पत्रकार में ओ प्रत्यय लगेगा तो पत्रकारों बहुवचन रूप बनेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 40 है, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम से नहीं लिखे जाते रेखा के शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। पुत्री का पुल्लिंग क्या होगा साथियों, बिल्कुल इजी है, पुत्र इसका पुल्लिंग रूप बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 41, अरुण मुझे उस खंडर में ले गया जहाँ पहले राजा का विशाल महल था। संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है, बताइए। अरुण मुझे उस खंडर में ले गया जहाँ पहले राजा का विशाल महल था, तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य साथियों। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, चाहे रात्रि बीत जाए मुझे ये कार्य पूरा करना है, पूर्ण करना है। पंक्ति का वाक्य भेद कौन सा वाक्य है साथियों, तो आपको पता है जहाँ पर ये चिन्ह आता है विराम चिन्ह में, ये वाला चिन्ह जहाँ पर आता है वो संयुक्त वाक्य रहता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, शाम को मनीष आएगा और घनश्याम भी आएगा। वाक्य कौन सा है। शाम को मनीष आएगा और घनश्याम भी आएगा, तो और लगा हुआ है संयोजक चिन्ह, तो संयुक्त वाक्य रहेगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ रहेगा साथियों कोरी कल्पनाएं करवाना। ऑप्शन नंबर 2। अगला है, इमली के पत्ते पर दंड पेलना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इमली के पत्ते पर दंड पेलना लोकोक्ति का अर्थ रहेगा साथियों झूठे आश्वासन देना। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, बोलना व लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। बोलना व लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है, तो साथियों ये करता है अभिव्यक्ति पक्ष को प्रदर्शित। अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहा जाता है बोलना और लिखना को। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय क्या आवश्यक है, तो साथियों 47 का राइट आंसर ये सभी रहेगा। यानी उपचारात्मक शिक्षण कार्य करते समय कक्षा शिक्षण भी होना चाहिए, पर्यवेक्षित अध्ययन भी हो जाना चाहिए और स्व अनुदेशित शिक्षण भी होना चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का, ये एक प्रकार का साथियों अनुदेशनात्मक कार्य होता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां कौन सी है, तो मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां साथियों उपरोक्त सभी रहेगी। निरीक्षण व साक्षात्कार भी है, पड़ताल सूची और प्रश्नावली भी है और संचित अभिलेख व सामयिक जांच भी है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, निम्न में से मूल्यांकन करने की परिमाणात्मक परीक्षा कौन सी है। परिमाणात्मक और गुणात्मक दो प्रकार की होती है। परिमाणात्मक कौन सी है साथियों, तो मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, ये सभी परीक्षाएं परिमाणात्मक होती है, जबकि साक्षात्कार, प्रश्नावली, संचय, अभिलेख ये गुणात्मक परीक्षाएं होती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय क्या है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4
छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका और छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडाल बनाने का तरीका। उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 52 है, छात्रों में लेखन कौशल का विकास करते समय एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? लेखन कौशल का विकास करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है? तो बताइए, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है? वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल सही बात है। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, बिल्कुल सही बात है। और कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, यह भी सही है। उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा चौथा विकल्प। अगला है, भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध अवस्था क्या कहलाती है? भाषा के रूप की सार्थक और शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? साथियों, व्याकरण कहलाती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 55 है, भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है? भाषा विकास का प्रथम चरण क्या होता है? सुनना। जो LSRW कौशल है उसमें सुनना सबसे पहले आता है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, भाषा विकास का द्वितीय चरण कौन सा है? तो सुनना के बाद बोलना आएगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? यदि विस्मृति को रोकना है तो साथियों क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी विस्मृति रुकेगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो भाषा शिक्षण में साचर्य सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत या लिखने का सिद्धांत? भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आवर्ती का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अपनी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है साथियों? तो ऐसा होता है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। तो हिंदी का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो 4 विकल्प है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक है। ये कथन पूर्ण रूप से असत्य है साथियों। राइट आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन। तो हिंदी के 30 क्वेश्चन ये पूरे हुए। कितने सही हो रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। अब हम तरतीब भाषा संस्कृत, यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी संस्कृत, उसके कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने यानी 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। संस्कृत शिक्षणे किम सर्वे साधनम उपयोगी नास्ति? संस्कृत शिक्षण में कौन सा सर्वे साधन उपयोगी नहीं है? सर्वे साधन कौन सा नहीं है साथियों? तो यहाँ पर मानचित्र जो है वो दृश्य साधन है। कौन सा है? दृश्य। तो सर्वे नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला रहेगा, संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति? संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र क्या है? तो अभिन्न मित्र सभी को पता है, श्यामपट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 63 है, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति? भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो साथियों, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता रहती है शुद्ध उच्चारण करना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, लिखित परीक्षा या प्रश्न सन्ति? लिखित परीक्षा के प्रश्न कौन से हैं? निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ या सर्वे? तो सभी प्रकार के प्रश्न लिखित परीक्षाओं में आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकार नास्ति? अनुवाद 3 प्रकार का होता है, आप सभी को पता है। अनुवाद के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? चित्रा अनुवाद नहीं होता है, बाकी अक्षर अनुवाद होता है, छाया अनुवाद, तथ्य अनुवाद होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सर्व शब्द से पुल्लिंग बहुवचन रूपम अस्ति? सर्व शब्द का पुल्लिंग शब्द का बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो साथियों क्या बनेगा? राइट आंसर रहेगा सर्वे। ऑप्शन नंबर 2। अगला है, परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति? परिष्कारात्मक शिक्षण कौन सा है? उपचारात्मक, व्यापकम, मौखिकम, विकल्पात्मक? तो राइट आंसर रहेगा उपचारात्मक शिक्षण परिष्कारात्मक शिक्षण कहलाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, शिक्षण होता है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, यानी संश्लेषणात्मक विश्लेषणम, कठिनात कठितम प्रति, सरलात कठिनम प्रति, तर्कात मनोविज्ञानम प्रति?
तो शिक्षण है वो सरल से कठिन की ओर होता है साथियों, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, फिर से गद्यांश दिया हुआ है और सवाल पूछे गए हैं। मम इतस्य का विभक्ति, मम में कौन सी विभक्ति है? तो साथियों रूप बनेगा क्या? मम आवयो अस्माकम। क्या बनेगा? मम आवयो अस्माकम। कौन सी विभक्ति में बनता है? अहम का यानी अस्मद रूप का षष्ठी विभक्ति में बनता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, षष्ठी एक वचन है ये, मम आवयो अस्माकम। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। शिक्षा क्षेत्रे का समास विग्रह क्या बनेगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? शिक्षायाः क्षेत्रे, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 71 है, स्थित है इत्यत्र क प्रत्यय वर्तते। स्थित है में कौन सा प्रत्यय है? धातु और प्रत्यय दोनों बताना है आपको। तो 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्था धातु है और कत प्रत्यय है। कौन सी धातु है साथियों? स्था आपकी धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत प्रत्यय लगने से ये स्थित है रूप बना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगला है, अत्युत में पदे समास विग्रह संधि विच्छेद करणीय। अत्युत में जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद करना है। क्या बनेगा राइट आंसर? तो साथियों बन जाएगा अति प्लस उत में, राइट आंसर पहला ऑप्शन। अगला है, प्राप्नोति इत्यत्र धातु अस्ति। प्राप्नोति में कौन सी धातु है? प्राप्नोति में कौन सी धातु है साथियों? तो इसमें आप धातु लगी हुई है साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, आगे आपके सामने पद्यांश आया हुआ है, पहला सवाल पूछा हुआ है इसमें। तो साथियों प्रश्न नंबर 74 पे हम थे। 74 नंबर प्रश्न है, प्रच्छनम अत्र के प्रत्यय प्रयुक्त है। प्रच्छनम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो साथियों कमेंट करके बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रच्छनम में साथियों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है आपको। तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, यशः इत्यत्र का विभक्ति। यशः में कौन सी विभक्ति है साथियों? तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, राजसु शब्द से मूल शब्द अस्ति। राजसु शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो साथियों राजसु में मूल शब्द है राजन शब्द। कौन सा है साथियों? राजन शब्द मूल शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 76 का। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन है, विद्या विहीन इत्यत्र समास है कै। विद्या विहीन शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, गुरुनाम इत्यत्र का विभक्ति। गुरुनाम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो साथियों गुरुनाम आप सभी को पता है षष्ठी बहुवचन का रूप है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, ईषद विवृत प्रयतना वर्णा संति। ईषद विवृत प्रयतन वर्णा संति। तो राइट आंसर ईषद विवृत किसे कहा जाता है साथियों? ये आता है आपके से है में, राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, श्रुतिरेवार्थम श्रुतेरिवार्थम स्मृति स्मृतिर्वगच्छ इत्यत्र को अलंकार है। इसमें अलंकार कौन सा साथियों ये बताना है। तो साथियों इसमें उपमा अलंकार है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, द्वासिति इति शब्दम शोध्यते। द्वासिति का शुद्ध रूप क्या बनेगा साथियों? तो साथियों क्या बनेगा? द्व्यसिति, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला रहेगा, किम 8:15 वादनम जातम। 8:15 को संस्कृत में क्या लिखेंगे साथियों? तो 8:15 को 8:15 है, तो क्या लिखेंगे साथियों? 8:15 को आप सभी को पता है सपाद अष्ट। सपाद अष्ट, बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक, सर्वाणी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय कौन सी परीक्षा है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, ये कार्य से उच्चारण स्थानम किम।
तालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ या मुर्दा, तो राइट आंसर रहेगा तालु, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है साथियों, आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। छात्रान उत्कृष्ट पाठान कर्तुम शब्द कोशीय विकास है महत्वपूर्ण घटकम अस्ति तदर्थम अद्य लिखितेषु किम प्रभावकारी पद्धति स्यात् है। तो साथियों 86 का राइट आंसर बताना आपको। तो 86 नंबर का राइट आंसर रहेगा साथियों, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, वीडियो को पॉज करके। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। 87 नंबर देखिए, बालस्य जीवनस्य विषये महत्वपूर्ण घटनानां विषये शिक्षके अवलोकनं करोति तस्यामुपरि वर्णनात्मकम् अभिलेखं च करोति तत् कथ्यते। बालक के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटक के विषय में शिक्षक अवलोकन करता है, उसके बाद वर्णनात्मक अभिलेखन करता है। ये क्या कहलाता है साथियों? ये कहलाता है उपाख्यानात्मक अभिलेखम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अद्य लिखितेषु किम सफल संभाषणम गतिविधि लक्षणम स्यात्। इनमें से कौन सी सफल संभाषण गतिविधि का लक्षण है? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 2 सह गतिविधि येन बालानाम करते वार्तालापम कर्तुम अवसरम लभ्यते। जिस गतिविधि में बालकों को वार्तालाप का अवसर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। 90% देखिए नंबर का। तो साथियों राइट आंसर आपको बताना है। स्वाध्याय प्रणाली या सोपानानि संति। स्वाध्याय प्रणाली का सोपान कौन सा है? राइट आंसर रहेगा सर्वाणी। नियोजन भी है, क्रियान्वयन भी है, मूल्यांकन भी है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर। संस्कृत का अंतिम प्रश्न है, संस्कृत भाषा कौशल्य प्रथम कौशलम अस्ति। प्रथम कौशल कौन सा है? तो साथियों प्रथम कौशल होता है श्रवण कौशल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। 90 का तो ये संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन हो गए, या 90 में से अब आपके कितने बन रहे हैं साइंस वाले ज़रूर बता दीजिए। बाकी SST के हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, SST के 60 क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 91 में से शुरू करेंगे, और 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाल गंगाधर तिलक ने आचार्यों का मूल स्थान क्या माना है? तो साथियों माना है किसको? उत्तरी ध्रुव को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला है धौलीवीरा गुजरात में मिला एक हड़प्पाई स्थल है जिसकी विशेषताएं हैं। धौलीवीरा की विशेषताएं क्या क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर रहेगा ये सभी, यानी सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां 3 नगर मिले हैं। 2 विशाल जलाशय है, नेवले की पत्थर की मूर्ति है। चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो आप सभी को पता है सारनाथ में दिया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है प्रथम जैन महासभा का उपायोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का उपायोजन महासभा का उपयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के विवाह का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है साथियों एपियानस ने। तो ये एपियानस ने किया है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 96 नंबर देखिए, चीनी यात्री फायान ने मध्य देश को किनका देश कहा है? तो मध्य देश को क्षत्रियों का देश कहा है साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य वे परम भागवत की उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य परम भागवत की किस गुप्त शासक ने उपाधि धारण की? तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व राजवंश का संस्थापक था साथियों वासुदेव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 98 का। 99 नंबर है 1813 के एक्ट से अंग्रेजों ने भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जो फायदे में रही। तो किसके फायदे में रही साथियों? ये रही अंग्रेजों के फायदे में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है यदि उन विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये शब्द किसके हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। राइट आंसर रहेगा जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 101 है चिश्ती संप्रदाय के भारत में संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती किसकी सेना के साथ भारत आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसकी सेना के साथ भारत में आए थे साथियों? राइट आंसर रहेगा मोहम्मद गौरी की सेना के साथ। डी ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन सा सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था? अकबर द्वारा नहीं चलाया गया सिक्का कौन सा है? निसार सिक्का है साथियों। अकबर ने नहीं चलाया। डी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला है संविधान की प्रस्तावना में किस तरह के न्याय की बात भारत के समस्त नागरिकों को उपलब्ध कराने की बात की गई है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? आर्थिक न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, यानी ये सभी डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा? ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो साथियों ये कही गई है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी कि आपको असत्य का चयन करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ये राज्य के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। ये गलत ऑप्शन है, तो गलत बात है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 106 नंबर है ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ईवीएम मशीन जो होती है उसमें नोटा का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? तो साथियों राइट आंसर रहेगा 14वां विधानसभा चुनाव 2013 में किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो साथियों ये किया गया 23 फरवरी 2010 को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है किस न्यायाधीश के खिलाफ राजस्थान में राज्यसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ? किस न्यायाधीश के खिलाफ राज्यसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ? तो साथियों राइट आंसर रहेगा सौमित्र सेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? किस समिति के सदस्यों को किया जाता है? तो साथियों कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा का सदस्य अंतः सतह अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूची दे सकता है? तो कितने प्रश्नों की दे सकता है साथियों? 1 प्रश्न की ही दे सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो साथियों ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 112 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में कलेक्टर में निहित है? सही उत्तर चुनना है, नीचे कूट दिए गए हैं। 112 का राइट आंसर रहेगा साथियों 1 व 3, यानी पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखिए कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? तो कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है साथियों? पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो हवाओं के बारे में पढ़ा होगा। गर्म हवा कौन सी नहीं है? बोरा गर्म हवा नहीं है साथियों। डी ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समताप रेखा की सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है? किस ताप के लिए? तो साथियों ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 116 नंबर देखिए, कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण में BHW किसके लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के जलवायु के लिए उपयुक्त माना है? BWH। तो BWH बताया है उपोष्ण मरुस्थल जलवायु के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधनों की श्रेणी में आता है? तो नवीकरणीय कौन सा है? सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी और बायोमास ये सभी नवीकरणीय है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है साथियों उड़ीसा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सी कर्तन दहन प्रणाली है? कर्तन दहन प्रणाली कौन से है साथियों? झूम कृषि राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नांकित पर्वतीय दर्रे व संबंधित राज्य में कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वतीय दर्रे दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ही नहीं है, काराकोरम उत्तराखंड में नहीं है, काराकोरम दर्रा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 121 की ओर।
कृषि मंडियों व संबंधित जिलों का संयुग्म कौन सा है? कृषि मंडियों व संबंधित जिलों का संयुग्म रहेगा साथियों सभी सुमेलित है, यानी कीनू मंडी श्रीगंगानगर में है, मूंगफली की मंडी बीकानेर में है और इसबगोल भीनमाल जालौर में मंडी है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र संबंधित है। कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो साथियों अजमेर संभाग में पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 123 नंबर देखिए, वर्तमान में बाघ परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 2 परियोजनाओं रणथंभौर एवं सरिस्का में चल रही है। रणथंभौर में बाघ परियोजना कब शुरू की गई बताइए? तो रणथंभौर में बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है उत्तरी भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विभिन्न रंगों एवं डिजाइन में ग्रेनाइट के विशाल भंडार मिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट किस जिले में मिलता है? राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट जो है वो मिलता है साथियों जालौर में, और जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। आप सभी को पता है कौन सी सिटी? ग्रेनाइट सिटी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है माल खेत की पहाड़ियाँ किस जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? तो माल खेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले की पहाड़ियों के स्थानीय नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राजस्थान में खुदाई से लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ पर मिली है? खुदाई से लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ किस क्षेत्र में मिली है? तो साथियों ये मिली है आपके सोनारी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है सुमेलित करना है आपको। तो चलिए, एक तरफ युद्ध दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी सन दे रखी है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले में चौथा रहेगा यानी खातौली का युद्ध 1517 में, दूसरे में 2 रहेगा बांडी का युद्ध 1519 में, गिरी सुमेल का युद्ध 1527 मार्च में और खानवा का युद्ध यहाँ पर ये दूसरा है। पहले में चौथा रहेगा। देखिए वापस देखिए, पहले में चौथा यानी खातौली का युद्ध 1517 में, फिर दूसरा आएगा बांडी का युद्ध 1519 में, फिर पहला आएगा गिरी सुमेल का युद्ध 1543 में और खानवा का युद्ध हुआ है साथियों 1527 में मार्च में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस यानी एजेंट कौन था? ब्रिटिश रेजिडेंट का एजेंट कौन था? तो साथियों ये था कैप्टन सोवर्स। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला है चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे? चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ के रेजिडेंस थे? दिल्ली के रेजिडेंस थे साथियों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है राजस्थान में आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो आवा के लिए आप सभी को पता है किसको जाना जाता है? ठाकुर कुशाल सिंह को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 131 नंबर देखिए, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है ग्रासिया जनजाति से संबंधित। अगला है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रचलित है साथियों? यह है साथियों अलवर की प्रचलित। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक है बैराम खान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, गुगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? गुगरी केवड़ा ये लोकगीत कहाँ से संबंधित है? तो मैदानी क्षेत्र से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है बैंक दर क्या है? 4 विकल्प है, बताइए बैंक दर क्या होती है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए 135 वापस देखते हैं एक बार। 135 देखिए, गुगरी केवड़ा आदि लोकगीत है, ये कहाँ किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है? तो साथियों ये है आपके 134 भी वापस देखिएगा साथियों, अली बख्शी ख्याल अलवर। 133 में आपको क्या बताया साथियों? 133 में एक बार वापस देखते हैं। 133 का जंतर सही है। हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन है? तो साथियों ये रहेंगे मनरंग। ऑप्शन नंबर डी। 135 में मरुस्थलीय क्षेत्र आएगा साथियों। गुगरी केवड़ा ये मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं। ठीक है, अब 136 देखिए, बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है साथियों?
बैंक दर है ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 137 है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यवसायी बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? बताइए। फैक्चुअल क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या साथियों है कुल 20। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सहकारिता निम्न में से किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? सहकारिता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किसने कहा है कि उद्देश्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन है? ये किसका कथन है साथियों? तो ये कथन है साथियों कार्टर वी गुड का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सिविक्स एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतर क्या है? सिविक्स का हिंदी रूपांतर क्या होगा साथियों? नागरिक शास्त्र होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, मानवीय भूगोल शीर्षक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानवीय भूगोल शीर्षक के अंतर्गत साथियों प्रदेश की जनसंख्या, व्यापार और उद्योग धंधे, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 144 नंबर देखिए, इतिहास कक्षा में के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। किसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए इतिहास कक्षा में? तो साथियों रेडियो और टेलीविजन की व्यवस्था होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, छात्रों में तथा एकता के विकास के लिए भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। किसके लिए? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के लिए। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, नागरिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो संभवतः सर्वोत्तम सामाजिक जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। ये किसका कथन है? तो साथियों ये किसका कथन है? यह है अरस्तु का कथन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, किसके अनुसार सामाजिक विज्ञानों का प्राकृतिक विज्ञानों की तरह शुद्धता प्रभाव की जांच करना संभव है? सामाजिक विज्ञानों का प्राकृतिक विज्ञानों की तरह शुद्धता प्रभाव की जांच करना संभव है। यह कथन है गिलक्राइट का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, उद्देश्य में दूरदर्शिता होती है, साथ इनमें क्या होती है? तो दूरदर्शिता के साथ साथ साथियों आदर्शवादिता होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 149, 21वीं सदी की आईटी कौशल की आवश्यकता को पूर्ण करने के उद्देश्य से नए एजुकेशन फ्रेमवर्क को विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार ने आरकेसीएल को किस वर्ष निर्गमित किया है? तो आरकेसीएल को किस वर्ष निर्गमित किया साथियों? राइट आंसर रहेगा 25 अप्रैल 2008 को आरकेसीएल को। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शिक्षण की परियोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका उपयुक्त सभी रहेगा। डी ऑप्शन। तो साथियों आज थोड़े से हम फास्टली चले, लेकिन कोई बात नहीं। 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे साथियों। मिलते हैं, जिस पर्सन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।